नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द के ऑल एसएससी एग्ज़ाम। जैसे कि आप जानते हो कि मेरे चैनल के ऑल एसएससी एग्ज़ाम पर मैं आपको एसएससी द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, जो भी पोस्ट कंडक्ट कराई जाती हैं, उसका मैं आपको फ्री कोर्स लेकर आने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अभी अभी यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे चलेगा जिस सिलसिला, और अपन लोग काफ़ी हाई लेवल तक जाएंगे। क्लियर है ना? तो अभी जो एसएससी ने जो जीडी की वैकेंसी निकाली है, उसका मैं आपको कवर करा रहा हूँ कोर्स। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपका मान के चलो नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, और मैंने आपको और क्या बोलते सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको करवा दिया है। ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने आपको टॉपिक करवा रहा हूँ वो केवल एसएससी जीडी में ही आए। वह जो पेपर जो मैं सवाल करवाता हूँ, आपको जो भी टॉपिक करवाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एसएससी जीडी में ही आए। यह सिलेबस दूसरे पेपर का भी हो सकता है ना? दूसरे पेपर का सिलेबस एसएससी जीडी का भी हो सकता है। तो कोई बंदा यह ना समझे कि जो एसएससी जीडी का जो मैं करा रहा हूँ कोर्स, तो ये केवल एसएससी जीडी के लिए ही है। ये आपका हर पेपर में आपको मदद करने वाला है। जी, ऐसे टॉपिक्स हैं जो भी एसएससी जीडी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं, मैथ के हो, रीजनिंग के हो, जीके की हो, जिसके भी हो, वो हर एग्जाम के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि यही जो टॉपिक्स होते हैं, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन में मतलब क्या है कि एक पेपर में सारा कोर्स नहीं दे पाते ना। वो एक पेपर में पूरी कंपटीशन में मतलब जी के पूरी मतलब हिस्ट्री है, हिस्ट्री पूरी नहीं दे सकते। कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स उठा लेते हैं, कुछ पॉलिटी के उठा लेते हैं, कुछ ज्योग्राफी के उठा लेते हैं ना। तो इसी प्रकार क्या है, मैथ में इतने सारे टॉपिक्स हैं, है ना, उसमें से कुछ टॉपिक्स उठा लेते हैं, जीडी में रख दिए, किसी में है कांस्टेबल में रख दिए, है लेखपाल में रख दिए, किसी अदर पोस्टर में रख देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक पोस्ट में सारे टॉपिक्स डाल दिए जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो सारे पेपर जो होते हैं, जो जितने भी पेपर होते हैं, वो उनमें क्या है, मिक्स आता है। कोर्स कैसा आता है, मिक्स आता है। तो कोई भी बंदा ये ना समझे जो सिलेबस हो रहा है वो केवल एसएससी जीडी के लिए ही है। ठीक है ना? तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आपको समझ में अगर आता है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना? तो चलते हैं अपन किस पर, अपना चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था, जो कि मैथ की सेकंड वीडियो है। और मैंने आपको इसमें नंबर सिस्टम में 4 पार्ट करा दिए हैं, जिसमें मैंने 2 पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 10 सवाल करवाए थे, और उसी 10 सवालों पे आधारित मैंने 10 सूत्र भी बताए थे आपको। 10 से ज़्यादा ही सूत्र बताए थे। और सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको सूत्र बताए। थर्ड पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करवाए थे। अब जो आता अपना फोर्थ पार्ट में मैंने करवाए थे। अब जो आता अपना कौन सा, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आता है अपना, इसमें भी मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन। और यह पार्ट अपनी वीडियो का, अपनी मतलब इसका नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट है। ठीक है ना? तो कोई बंदा ये ना समझे कि ये ओनली एसएससी जीडी का है, तो ओनली एसएससी जीडी वाले बच्चे ही पढ़े, हमारे काम में नहीं आने वाला है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है बच्चों की। ठीक है ना? जो मिल रहा है वो पढ़ लो, और जो फ्री है तो इसका फ़ायदा उठाओ, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है ना? चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस नंबर सिस्टम का पांचवा पार्ट। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि क्या कहता है। तो किसी संख्या को, क्या लिखा है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो एक संख्या उन्होंने दी है, उस संख्या में अपन 6 से भाग लगा रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा। अब वो कह रहा है उस संख्या को दोगुना कर दो, फिर 6 का भाग लगा, तो शेषफल कितना आएगा। तो अपन मान के चल ले रहे कि मान के चलो अपन 6 में भाग किसी में लगा दो, मान के चलो 9 में अपन 6 का भाग लगा रहे हैं, तो एक बार जाएगा 6 का भाग, और बचेगा कितना, 6 एकम 6, बचेगा 3 शेष। तो इसमें भी 3 शेष। या तो आप 9 मान लो, ठीक है, या फिर आप कितने मान लो, 15 मान लो, 15 मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, हम तो आपको समझा रहे, कुछ भी मान लो, 9 मान लो या 15 मान लो। मतलब ये इसलिए मानना क्योंकि इससे क्या 3 शेष निकलेगा। तो बिन ने अपन को हेल्प कर दी, क्या 3 शेष निकलेगा। तो उन्होंने क्या, अब 6 से भाग लगाओ, 6 दूनी 12, बच के कितने, 3 बच गया, तो इसमें भी 3 शेष बचे, है ना। तो मतलब चाहे तुम 9 मान लो, चाहे तुम 15 मान लो,
ठीक है। यहाँ पर तुम चाहे 21 मान लो, 6 18, 18 में 3 जोड़ो 21, तो 3 शेष बच रहा है। क्लियर है। तो अपन क्या मानते हैं, छोटी संख्या मान लो, जैसे कि अपन जल्दी कर लेंगे। तो क्या कह रहा है वो, तो किसी संख्या मतलब कोई सी संख्या अपन ने 9 ले ली, इसको अपन ने भाग दिया 6 से भाग दिया, तो अपना 3 शेष बच रहा। अब वो कह रहा है 9 को क्या कर दो, जस्ट डबल कर दो। डबल करी का उन्होंने वर्ग की कहा, उन्होंने क्या कहा, वर्ग की कहा। क्या कहा, वर्ग की कहा। तो वर्ग कर दो 9 का। 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। 9 गुणा 9 81। अब 81 में 6 का भाग लगाओ, जरा लगाओ 6 का भाग। 6 एकम 6, कितने बच गए, 2 बच गए। और 1 उतारो, 6 तिया 18, कितने बच गए, 6 तिया 18, कितने बच गए, 3 शेष बच गए। तो 3 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। संख्या का वर्ग करने पर कितना आंसर, 3 आंसर। क्लियर है। ऐसे अपन को करना था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल, चलिए पहले बिगाड़ दूं मैं इसको और संग में उतारते जाओ आप लोग भी। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक संख्या को, देखो मैं बताता हूँ आपको कि जो नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ, यह लास्ट वीडियो है और मैं इसमें आपको अच्छे सवाल लेकर आया हूँ ना। पढ़ो, बहुत अच्छे सवाल है, बस यही लास्ट वीडियो है, इससे आगे कोई सवाल आते ही नहीं है ना। इससे मतलब यही होता है इसका टफ टॉपिक अगर देखा जाए तो यही 15 से 20 सवाल है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं 10 सवाल या 12 सवाल में लेकर आऊँगा एक वीडियो में, तो वह वीडियो में ये है। ठीक है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे का। दूसरा सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। वो क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, उसको अपन कोई संख्या है, उसमें अपन ने 9 से भाग लगाया, तो कितना अपना शेष फल बचा, अपना 8। तो जो वह संख्या में 9 से अपन ने भाग लगाया और भागफल आया होगा कुछ, तो उसके भागफल में अपन 11 से भाग लगाएंगे, तो शेष फल बचेगा कितना, 9। तो 11 से लगाया गया भागफल, जो भी भागफल आया उस भागफल में पर अपन ने 13 से भाग लगाया, तो कितना निकल के आया, 8। पहले मैंने आपको ऐसे बता दिया मौखिक, फिर मैं करवा के बताऊंगा आपको। देखिए जरा कैसे, देखिए वो कह रहा है किसी संख्या को 9 से भाग लगाओ। क्लियर है। चलिए करते हैं अपन स्टार्ट। तो अपन 9 से भाग लगा रहे, लगाए 9 से भाग। चलिए अपन ने जो बना ली सारणी, तो क्या है, वो कह रहा है किसी संख्या को, हमने मान ली वो संख्या ए है, वो संख्या क्या है, इसमें अपन ए किससे भाग लगा रहे हैं, अपन इसमें 9 से भाग लगा रहे हैं। क्लियर है। चलिए अपन इसमें 9 से भाग लगा रहे हैं, तो क्या आने वाला है, ठीक है। तो 9 से भाग लगाए तो वो क्या रहा, कितना, 9 से भाग लगाए तो 8 शेष फल बच रहा, तो शेष बचा कितना, 8 बचा। तो मतलब 9 से अपन ने ए में भाग लगाया तो कम से कम बी बार गया होगा। भागफल पता आपको नहीं पता, इसलिए क्या कह दूं, बी बार गया होगा, सी बार गया होगा, डी बार गया होगा, पी बार गया होगा, किसी ना किसी बार तो गया होगा। तो हम मान लेते हैं बी बार गया। तो कितना आया इसका भागफल, बी आया। 9 का हमने भाग लगाया ए में, तो भागफल आया अपना बी बार और शेष आ गया अपना 8। अब वो कह रहा कि बी में भाग लगाओ 11 से, बी में भाग लगाओ 11 से। तो बी में जब अपन 11 से भाग लगाते हैं तो इसका शेषफल कितना दे रहा है, वो कह रहा है 9 शेषफल बचता है, तो 9 अपन शेषफल बचा दिया। अब 11 से अपन बी में भाग लगा रहे हैं, तो कम से कम कितनी बार तो जाएगा, वो जाएगा ना, सी बार, डी बार, कितनी बार, तो अपन कहते हैं सी बार अपन ने भाग दिया इसमें, और शेषफल आ गया 9 और सी आ गया भागफल। अब वो कह रहा सी में 13 से भाग लगाओ, तो अपन 13 से भाग लगाएंगे, सी में 13 से भाग लगाएंगे। तो अगर अपन 13 से कोई संख्या अपन को पता तो है नहीं है, अब जब 13 से अपन किसी संख्या में भाग लगा रहा है और उसमें शेषफल भी बच रहा है, तो कम से कम उस संख्या में कम से कम अगर मार के देखें तो एक बार तो भाग गया होगा, कम से कम मानना एक बार तो गया होगा ना। तो मान के चलो अपन एक बार भाग गया, मान लो कि एक बार तो भाग गया, एक बार भाग गया, बचा कितना शेष, 8 शेष बचा, कितना बचा, 8 शेष बचा, तो मतलब शेषफल जी हो गया। ठीक है ना। और हमने आपको क्या पढ़ाया था, भाज्यता आपको पढ़ाया था हमने, भागफल वाले नियम आपको क्या पढ़ाया था, भाज्य बराबर क्या पढ़ाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बताया था जी हमने, बिल्कुल बताया था सर। अब कैसे करेंगे कि ये क्या है,
भाज्य है सर, तो सी बराबर क्या निकलेगा, सी बराबर भाजक, भाजक क्या है 13 है, तो 13 लिख लिया सर। ठीक है, भागफल कितना है, भागफल 1 है तो भागफल 1 कर दिया। शेषफल कितना है 8 है तो 8 लिख दिया। अब इसको करो तो सी का उत्तर क्या आने वाला है, सी का आ रहा 8, 13 एकम 13 और 8 जोड़ दो 21, कितना आ गया सी का 21। अब सी का निकाल लिया तो अब किसका निकाल लो, बी का। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 11 इंटू सी, 11 इंटू सी हो जाएगा। और प्लस शेषफल कितना बच रहा, प्लस शेषफल 9 बच रहा, सो 9 लिख दिया। क्लियर है। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान क्या है, सी का मान अपन ने 21 निकाला था, तो 21 प्लस कितने हैं 9, तो 21 का गुणा लगाओ 11 में, तो 21 एकम 21, कितना आ गया 1 हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 कितने हो गए 23, कितने हो गए 23 हो गए, प्लस के 9 बराबर कितना निकल के आया 240। तो बी की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 240, बी की वैल्यू भी मिल गई, सी की वैल्यू भी मिल गई अपन को, सी की भी मिल गई, डी की भी मिल गई। अब क्या करें, एक ही निकाल लो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो 9 गुणा बी और प्लस के 8, 9 गुणा बी प्लस के 8। क्लियर है। चलिए तो ए बराबर क्या निकल के आएगा, बी का मान कितना है 240 है सर, प्लस कितने हैं 8 है, तो 240 को 9 में गुणा कराओ तो कितना आएगा, ए बराबर कितना आएगा 9 चौको 36 की 6 हासिल कितनी 3, 9 दूनी 18 और 3 कितने 21 और कितने 8 जोड़ दो यहाँ 108 जोड़ है, तो ए का मान कितना आया 21 68, 21 68 ए का मान आ गया। तो अपन को ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। अब पढ़ो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे कहता है कि जो शेष बचते हैं यदि विभाजकों के क्रम बदल दिए जाएं, मतलब इनके क्रम बदल दिए जाएं, यदि विभाजकों के क्रम बदल दिए जाएं, क्रम उलट दिए जाएं, तो शेष क्या बचेगा। अब मान के चलो ए बी सी है, अब अपन इनको पलटे, अगर अपन पलटे तो सी आ जाएगा ए की जगह पे और ए आ जाएगा सी की जगह पे। क्या बी का कुछ होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि बी का बीच ही में है। तो अपन किस प्रकार करेंगे इसको, चलते हैं आगे देखते हैं। तो ए का मान पता चल गया, बिल्कुल चल गया, कितना है जे एक साइड में लिख लो फिर कर रहा है अपन। हाँ ए बराबर कितना निकल के आया 21 68, बी बराबर कितना निकल के आया 240, सी बराबर कितना निकल के आया सी बराबर 21। ठीक है, इसको अपन को मान मिल गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है, करते हैं सवाल। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखिए जरा, कैसे करेंगे देखिए। अब अपन को क्या है एक ही जगह पे जिधर दो तो कितना है 21 61, कितना है 21 68। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे 9 था, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब 13 से जरा भाग दीजिए, आप 13 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 चांदा हो जाएंगे, 13 एकम 13, कितने बच गए 8 बच गए ना 8। 13 15 65 तिरछी 78 63 91 ज्यादा तिरछी 78, 13 6 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 6 78, 78 से 79 80 81 82 83 84 85 86, कितने बच गए 8 बच गए, फिर 13 6 78। ठीक है ना, कितने बच गए 10 बच गए, 10 शेष बच गया अपना। अब भागफल कितना आया 166 आ गया। अब किससे भाग लगाएंगे, अब 11 से भाग लगाएंगे क्योंकि बीच में 11 है, 11 में 166 भाग लगाओ, कितने बार जाए 11 एक कम 11, कितने बच गए 5 बच गए, 11 25 55, कितने बच गए 11 25 55 हैंगे 56, तो कितने बच गए 1 शेष बच गया। ठीक है, कितने बार गया 15 बार गया। अब नीचे क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, तो 9 से भाग लगा दो। ठीक है, 9 से भाग लगा दो, तो 9 एक कम 9, कितने बार गया 9 एक कम 9, कितने शेष बच रहा है, शेष कितने बच रहा है 15 में से 9 हटाओ, कितने बच गए 6 शेष बच गए, तो 6 शेष आ गया। तो अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाए तो शेष क्या बचेंगे, विभाजकों के क्रम उलट दिए, बिल्कुल उलट दिए, तो शेष क्या बचे 10 1 और 6, उत्तर क्या आया 10 1 और 6 उत्तर आ गया। बस अपने शेष यह बचेंगे। क्लियर है, चलते हैं आगे। देखिए अगर आपको मतलब सवाल जो है कि एक बार में नहीं आया समझ, आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो,
आप रिपीट करके देख सकते हो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। अगर मैं एक शब्द को 50 बार बोलूँगा तो यह वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, और फिर आप लोगों को क्या है, वीडियो की जो मतलब जो देखेंगे ना कि टाइमिंग, वीडियो की टाइमिंग देखोगे तो आप स्टार्ट करने से पहले वीडियो को हटा दीजिए, समझ रहा है, तो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन आप क्या है, अगर मनोरंजन की चीज़ हो तो चाहे वो 4 घंटे की होगी तो आप वो देखोगे यार, उसमें तो आपका टाइम ही निकल जाता है। और जिसने पढ़ाई में मनोरंजन करना सीख लिया तो वो इस स्थान पे आ जाता है जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ। क्लियर है, चलते हैं आगे। तो एक बार और देख लीजिए, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, अगर मैंने आपको बता ही दिया है, अगर मैं एक शब्द को 4 बार बोलूँगा तो क्या होगा उससे कि वीडियो लंबी खिंच जाएगी, जो आप लोगों को पसंद नहीं है ना, सब जानता हूँ मैं। चलिए अब उठाते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या कहता है, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेष होगा। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं अपन। क्या फॉर्मूला है, x की पावर n माइनस के 1 कटेगा हमेशा किससे, x की पावर n माइनस के 1 हमेशा x प्लस 1 से कटेगा, x प्लस 1 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा। क्लियर है, हमेशा x की पावर n माइनस के 1 से भाग चला जाएगा x प्लस 1 से, ठीक है ना। कैसे चलाया जाएगा, जब n बराबर क्या हो, जब n बराबर क्या हो, सम हो, n बराबर सम संख्या हो, मतलब समघात हो, n का क्या है, समघात हो जाए, तो x प्लस 1 से वह संख्या पूरी कट जाएगी। क्लियर है, कट जाएगी। आपको क्या कह रहा है कि जी 200 के 17 की पावर 200 सम है का विषम है, 200 है सम, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है। हमने आपको क्या बताया था, सम ये संख्या होती है जिसका इकाई का अंक 0 हो या 2 से कट जाए, 0 हो या 2 से भाग लग जाए, तो 2 से भाग लग रहा और 0 भी इसमें है संख्या, तो ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई। 17 की पावर 200 ठीक है, बटे क्या है 18, बटे 18, और 18 को अपन लिख सकते हैं क्या, 18 को अपन लिख सकते हैं कैसे, 17 की पावर 200 और 17 प्लस 18। अब बात आती है सर, जे तो अपन को मिल गई संख्या, जे तो अपन को संख्या मिल गई, पर माइनस के 1 कहाँ से ले आए, तो माइनस के 1 कहाँ से ले आए। अब वो कह रहा है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्या बोला, शेषफल क्या होगा। क्लियर है, चलिए तो देखो कि मान के चलो अपन को क्या एक की कम पड़ रही है ना, एक चीज ज्यादा पड़ रही है अपन को, है ना, क्या चाहिए, एक चीज ज्यादा पड़ रही, पढ़ लो रुक रहा। चलिए दोस्तों, तो क्या अपन यहाँ पे आ चुके थे, चलिए तो मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब देखो जी, हमने आपको फॉर्मूला बताया कि x की पावर n माइनस के 1 हमेशा किससे कटेगा, x प्लस 1 से कटेगा, जहाँ n क्या है, n अपना सम होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है कि 17 की पावर 200 और 18 को लिख लिया 17 प्लस 1। अब कमी काय की पड़ रही, माइनस के 1 की कमी पड़ रही ना, तो अगर अपन माइनस के 1 कर दें, सर जी कैसे कर दिया माइनस के 1, अब मैं बताता हूँ आपको, मतलब माइनस के 1 सर जी कैसे किया, देखो मैं बताता हूँ। अगर मान के चलो 5 का अपन भाग लगा रहा है 6 में, तो 5 एकम 5। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है सर। कितना बचा शेष बचा सर जी 1। तो मतलब क्या है, अगर जी 1 नहीं होता, अगर जी 1 नहीं होता तो ये 6 पूरी कट जाते 5 से, लेकिन 1 ज़्यादा है ना, 1 ज़्यादा है, इसलिए 1 क्या कर देंगे, 6 में से 1 घटा देंगे, तो अब क्या बचेगा, 5 बचेगा, 6 में से 1 घटा दिया तो 5 बचेगा। तो अब देखो क्लियर हो गया आपको कि 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो अब कुछ शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब ये निकल रहा कि 1 ज़्यादा था, ठीक है ना, 1 ज़्यादा था, अब इसमें भी 1 ज़्यादा है, तो अपन ने क्या कर दिया, 1 घटा दिया। इसका मतलब क्या है, 1 ज़्यादा है तो 1 शेष बचा ना वो। अब जी यहाँ पे 1 ज़्यादा था, 1 इसमें 6 ज़्यादा था 5 से, तो इसलिए जो 1 शेष बचा था, इसलिए 1 शेष बचा था। तो मतलब क्या है कि जी हमने 1 घटा दिया, तो मतलब क्या है, अब ये 17 की पावर 200 माइनस 1 कहाँ से कट जाएगी, 17 प्लस के 1 से कट जाएगा ना। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, जो 1 आपने घटाया है वो 1 क्या है, शेष है। तो ये क्या है, शेष है, और शेष ही वो पूछ रहा था
कि इस सवाल को 18 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, तो शेष अपना जी बचेगा। ठीक है ना, क्लियर है। शेष अपना क्या आ रहा, एक आ रहा, क्योंकि अपन ने एक को क्या किया, घटाने की जरूरत थी, और घटाते कब है, जब अपना शेष आता है। क्लियर है, जब अपना शेष आता है, जब अपन घटाते हैं। क्लियर है, क्योंकि क्या है कि देखो जो शेष आया था इसका मतलब क्या है, 5 से अपन ने 6 में भाग दिया तो एक शेष बच रहा, तो मतलब क्या है, एक ज्यादा है ना, समझने की कोशिश करो, है ना, एक ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, एक शेष है। इसी प्रकार क्या है, 17 माइनस मैंने एक क्यों घटाया, ताकि इस संख्या से पूरा भाग चला जाए। क्लियर है, इसलिए क्या है, एक शेष हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फॉर्मूला उतार लेते आप लोग। ठीक है, चलो क्या बोल रहा नेक्स्ट सवाल, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस के 1, x की पावर n प्लस के 1 सदैव x प्लस 1 से कटेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस के 1 सदैव x प्लस 1 से कटेगा जब n क्या हो, n एक विषम हो, n क्या हो, n एक विषम हो, n कैसा नंबर होना चाहिए, विषम होना चाहिए, तभी यह संख्या x प्लस 1 से कटेगी। क्लियर। अब वो कह रहा है 25 की पावर 25, तो 25 की पावर 25 को किससे काटना, अपन को काटना किससे, 26 से काटना, किससे काटना, 26 से काटना। 26 को अपन क्या, 26 को मान लो अपन क्या, 26 को मान लो अपन क्या, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 1 कैसे लिख सकते, 26 को बिल्कुल लिख सकती है। जहाँ 25 क्या माना अपन ने, x मान लिया, तो x प्लस 1 हो गया, देखो हो गया x प्लस 1, तो 25 प्लस x। अब यहाँ पर 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, और 25 की सम घात है कि विषम, विषम घात है, हाथ लगा दिया। अब चाहिए क्या है, अपन को चाहिए 1, क्या चाहिए, प्लस के 1 चाहिए, है ना, प्लस के 1 चाहिए, तो प्लस का अपन ने 1 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, प्लस का 1 कर दिया, तो इसका मतलब ये निकल रहा कि यह संख्या इस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यह संख्या इस संख्या से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, इसका मतलब देखो जो x की पावर n प्लस के 1, x प्लस के 1, मतलब ये संख्या जो है इससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार ये संख्या इस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था, एक एग्जाम्पल फिर देखो जरा। अब लिखा है यहाँ पे 8 लिखा मान के चलो, क्लियर है, और यहाँ पे लिखा कितना, यहाँ पे लिखा तुम्हारा 15, कितना लिखा, 15 लिखा है। अब भाग लगाओ 8 से, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएंगे, तो 8 एकम 8, बचे कितने, 7, शेषफल कितना बचा, 7। अगर 7 में एक और जोड़ दें, अगर 7 में एक और जोड़ दें तो ये हो जाता 8, तो 8 से 8 पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब क्या है कि 7 शेष बचा, बिल्कुल बचा। चलिए तो देखो अपन को चाहिए, देखो था कितना 25, तो 25 में तो भाग लगा नहीं रहा। अब 25 में क्या जोड़ने की जरूरत है, 1 जोड़ने की जरूरत है, इसलिए यह है 25 प्लस 1 से कट जाएगा। क्लियर है, तो इसमें अपन ने जोड़ा 1, इसका मतलब क्या है, इसमें शेष क्या आएगा, 25 शेष आएगा, क्योंकि 26 से अपन भाग लगा रहे हैं, 26 में भाग लगा रहा है, तो 25 शेष बच रहा, 25 शेष बच रहा, और 25 में अपन एक जोड़ रहे, तब जो 26 बनना और तब जो 26 से कट रहा। क्लियर है, तब जो 26 बच रहा और तब 26 से कट रहा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने जब 1 जोड़ा इसलिए तो जी इससे कटेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, जो 25 जो है 25 इसमें शेष आएगा, क्या 25 इसमें शेष आएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहता है क्या, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक वो आए थे, कंप्लेन आई थी कि सर 2-3 बच्चे कर चुके हैं सर कि जो आप ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख देते हो, व्हाइट बोर्ड पे कि क्वेश्चन आप पहले लिख देते हो, तो इससे ये समझ में नहीं आता है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। जी वाला सवाल क्या कहता है, वो कहता है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर
शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो n का मान पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो n का मान मान लो, अपन को मान के चलो 4 से वो भाग लगा रहा, किसमें, n में 4 से भाग लगा रहा, और शेषफल क्या आ रहा, वो बोल रहा कि शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो अगर मान के चलो n का मान यहाँ पे 7 होता तो क्या शेषफल 3 प्राप्त हो जाता, 4 एकम 4 तो भी 3 प्राप्त हो जाता। अगर यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 3 11, अगर n का मान 11 होता तो 4 से भाग लगाते, 2 बार जाता तो भी 3 प्राप्त होता शेषफल। मतलब क्या है। और फिर अगर आपको मानना है 4 तिया 12, 12 3 15, तो 15 भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। 4 तिया 12, 3 शेष बच रहा है। मतलब आप अपने अनुसार कोई सी भी संख्या मान सकते हो। आप 7 मान लो, 11 मान लो, 15 मान लो, मतलब 3 शेष बचना चाहिए। क्लियर है, 3 शेष बचना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि 4 से अपन भाग लगाएंगे 7 में तो 3 शेष बच रहा। क्लियर है, 3 शेष बच रहा। कुछ भी मान लो, तो हमने मान लिया 7, सर 7 मान लिया हमने, क्योंकि छोटी संख्या है। 3 शेष बच रहा। अब वो कह रहा जो n का मान हो गया, n बराबर 7 मान लिया हमने, n बराबर 7 मान लिया। अब वो कह रहा कि n, अब क्या करना, संख्या करना 2n, 2n करना, तो 2 इंटू n का मान क्या मान होता है 7, तो कितना हो गया 14, 7 दूनी 14। अब वो कह रहा 14 में 4 से भाग लगाएं। देखो पहले पढ़ो क्वेश्चन कि संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 2n कितना निकल के आया 14, 14 से भाग लगाओ 4 में, 4 से भाग लगाओ, 4 तिया 12, कितना हो गया 12। शेषफल कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो इसमें शेषफल आ गया 2 उत्तर, क्या आ गया, आंसर आ गया सर। क्लियर है। तो कुछ भी मान सकते हो, n का मान आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल, कहता है कि कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। एक नोट डालिए आप लोग, क्या डालिए, नोट डालिए कि 3 4 7 8, 3 4 7 8 ये ऐसे नंबर हैं जो किसी भी प्राकृतिक संख्या को अगर वर्ग करें तो उसका इकाई का अंक जे नहीं आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा, ना 4 आएगा, ना 3 आएगा। जी आप लोग क्लियर कर लो, 3 नहीं 2, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या ना 7 आएगा, ना 8 आएगा, ठीक है ना, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। क्लियर है, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं आएगा। क्लियर है जी, आप लोग नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और किसी भी प्राकृतिक संख्या के घन में इकाई का अंक 0 से 9 तक सभी अंक आएंगे। मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे। क्लियर है। तो 1 से 9 तक सभी अंक आएंगे, 0 से 9 तक सभी अंक आएंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, इसका इकाई का अंक क्या है 5 है। तो हमने क्या बताया, ओनली 2 और 3 7 और 8, ओनली इकाई के अंक जे नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो देखो इकाई का अंक 5 है, तो जे हो सकता, सर बिल्कुल हो सकता है जी। किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखो 6, क्या 6 हो सकता है किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नियम क्या है 2 और 3 नहीं हो सकता, 7 और 8 नहीं हो सकता। सर जे भी हो सकता है, जे भी हो सकता है। सर इसमें तो 2 आ गया इकाई का अंक, इसलिए जे नहीं हो सकता है, इसलिए जे नहीं हो सकता है, क्योंकि कितनी भी इकाई प्राकृतिक संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होता है। देखो क्लियर, देखो 2 का वर्ग करो क्या होता है 4, क्लियर है। 3 का वर्ग करो कितना होता है 9, क्लियर है। 4 का वर्ग करो कितना होता है 16, 5 का वर्ग करो कितना होता है 25, 6 का वर्ग करो कितना होता है 36, 7 का वर्ग करो कितना होता है 49, 8 का वर्ग करो कितना होता है 64, 9 का वर्ग करो कितना होता है 81। देखो 1 आ रहा, 4 आ रहा, 9 आ रहा, देखो 6 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 9 आ रहा, 4 आ रहा। मतलब कहीं आपको 2 3 दिखा, नहीं दिखा सर। 7 8 दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा सर। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, किसी भी प्राकृतिक संख्या के
वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। लेकिन अगर घन करें तो 0 से लेकर 9 तक सभी अंक आएंगे। क्लियर है? तो ये वाला भी सवाल अपना क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो इतने जल्दी जल्दी बोलने के बावजूद भी अपनी लंबी वीडियो खिंच जाती है, ठीक है ना, अपनी लंबी वीडियो खिंच जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं एक वीडियो में अधिक से अधिक सवाल डालने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो क्या है लंबी खिंच जाती है ना। और कोई टीचर होता है कि वो क्या करता है, बस 4 सवाल 5 सवाल 6 सवाल 8 सवाल, और जब भी वो भी अगर 20-20 25-25 सवाल करवाता तो उसकी भी 1 से 1.5 घंटा की वीडियो बन जाती या नहीं बन जाती। तो वीडियो देखने से डरो मत, टाइम देखने से डरो मत। अगर आपको पढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो वीडियो 1 घंटा की हो, 2 घंटा की हो, 4 घंटा की हो, है ना। तो नहीं डरना चाहिए, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 6 सवाल होगा, 7वां सवाल देखो क्या बोलता है। किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। कैसे? जी मान के चलो 2 अंक की संख्या क्या है, 15 है। 15 को अपन साथ साथ लिखो तो 15 तो 4 अंक की संख्या बन गई 15 बिल्कुल बन गई सर जी। 37 है, 37 लिख लो, 2 अंक की संख्या है 37। अब इसको भी 2 बार लिख लो साथ साथ तो 37 4 अंक की संख्या बन गई, बिल्कुल बन गई। आदि इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब अगर कोई सी भी संख्या अगर अपन ले ले, जो 15 37 लेके कोई बात नहीं, अपन ले लो 14 ले लो, 2 अंक की संख्या हो गई 14, और इसको एक बार और लिख दो साथ साथ लिखने से बन गई 4 अंक की संख्या। अब वो क्या बोल रहा कि किससे कटेगी, 7 से पूर्णतया कटेगी। देखो काट के देख लो सर जी काट के देख लो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 से, ठीक है। फिर भाग लगाओ 0, 7 दूनी 14। क्या क्या कह रहा है, निम्न में से पूर्णतया किससे कटेगी, ठीक है ना। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे देखो 15 15 37 37 क्लियर है। अभी हाल ही मेरे माइंड में आया, अभी हाल टंक मारा मेरे माइंड में, कैसे देखना जरा। हमने लिख दिया यहाँ पे 14 क्या लिख दिया 14 ये तो यार 7 से भी कट गए, है ना। और जी किससे 11 101 से भी कटेगी, ये 7 से भी कटेगी। मतलब एक ऐसी संख्या लेना है जो एक ही ऑप्शन से कटे, जो एक ही संख्या से कटे, या तो वो 101 से कटे या तो वो 7 से कटे। और ये क्या बोल रहा है 15 15 37 37 मतलब क्या है, विषम संख्या। देखो जरा विषम संख्या तो कैसी होनी चाहिए, वह संख्या विषम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो 14 लेंगे सर जी, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या लेंगे, या तो सर जी आप 13 ले लो, या तो सर जी आप 13 ले लो, या तो सर जी आप 19 ले लो, या तो सर जी आप 21 ले लो सर जी। लेकिन आप सम नहीं लेना, सम नहीं ले रहे। देखो मान के तो लोग अपन 13 ले रहे हैं तो देखो ये 7 से तो कटने वाला है नहीं है, काट के देख लेना आप। 11 से कटने वाला है नहीं है, 11 से देख लो, काट के देखो। 11 एकम 11 कितने बच गए 2, फिर 11 एकम 11 कितने बच गए, जरा बताओ। 11 एकम 11 कितने बच गए 10 बच गए 10, फिर 103 हो गए। फिर 11 से कट रहा है सर जी, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो मतलब क्या है 13 क्या है 13 क्या है, 11 से भी नहीं कटेंगे 13 से भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो किससे काटो, चलिए बेटा देखो ये सवाल जो है 13 तो देखो जी तो 13 से भी कट रहा है ना। तो जो 13 से भी कट रहा है, इस सवाल का मतलब ये है, ये सवाल इसका तात्पर्य ये सवाल का वो ये बोल रहा है कि जो हमने आपको जो संख्या दी है 15 15 37 37 वह संख्या, ये संख्या इन सब में से किससे कटेंगी। क्लियर है। तो हमने जी आपको एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आप क्या क्वेश्चन समझो बात को, है ना। तो ये क्या रहा क्वेश्चन, जैसे कि ये संख्या है जी 15 15 37 37 संख्या जो है वो इन 4 ऑप्शन में से किससे कटने वाली हैं। अब जो 15 15 37 37 जो संख्या है मैंने इसलिए आपको बताया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मिनट आपके है लेकिन मैंने आपको समझाया है, क्लियर है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन को पढ़ा, वो क्वेश्चन पागल तो है नहीं है कि आपको पहले एग्जाम्पल भी दे दे जैसे में लिखेगा और फिर वो आपको ऑप्शन भी दे देगा। क्लियर है, ऑप्शन भी दे देगा। तो ऑप्शन देता किस लिए है, दूसरों के लिए देता कि अपने लिए देता, अपने लिए देता। इसलिए क्या उस क्वेश्चन ने अपने लिए ऑप्शन दिए। अब वो ये कह रहा है कि 15 15 37 37 जो लिखे हैं वो इन 4 ऑप्शन में से किससे कटने वाले हैं। तो जरा अपन देखते हैं कि किससे। 7 से तो कटेंगे नहीं, 11 से भी नहीं कटेंगे, 13 से भी नहीं कटेंगे। आप घर पे काट के देख लेना, हमने तो अच्छे से देख लिए भाई, ठीक है ना। 15 15 37 15 15 को काटो 101 से, कितनी बार कटेगा 101 का 101, कितने बचे अपने
50 बचे, कितने बचेगा 50, तो कितने होगा 505, 101 पंचे 505, 15 बार में जी कट गया। क्लियर है। तो इसी को काटना है इन 4 ऑप्शन में से। अब 37 को ले लो, 37 भी किससे कटने वाला है 101 से। सर जी कैसे काटो इसको, कितने बार सर जी 3 बार काट दो। कितने बार काट दो सर जी 3 बार काट दो, तो कितना हो जाएगा 303 बार कट जाएगा। शेष कितने बचेगा 7, तो कितनी बार गया 3 बार गया सर जी, 3 बार गया, फिर कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा फिर बताओ। क्लियर है। चलो इसको पहले अच्छे से काट के देखो जरा। 300 कितने लिखे 73 लिखे, 373 लिखे, काटो इसको 300। अबे अच्छे से लिखो भाई, 37 है, 37 फिर 37। क्लियर है। काटो इसको 101 से। ठीक है क्लियर है। तो 101 से काटो इसको, देखो जी कट जाएगा। 100 पहले 3 बार गया, बिल्कुल गया सर जी, 3 बार गया, बिल्कुल गया। अब कितने बच रहा है तुम्हारा 7 बच रहा है, इसमें से 70 शेष बच रहा है। अब 70 शेष बच गया, फिर लास्ट का कितना बचा 7। अब कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 37 बार कट गया। क्लियर है। तो देखो जी भी कट गई ये संख्या और जी भी कट गई, किससे कटी 101 से कटी, तो 101 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब चलती है नेक्स्ट सवाल पे। सवाल क्या कहता है नेक्स्ट, देखिए एकदम बहुत बढ़िया सवाल है जी। आपको यही सवाल समझना है। अगर आप मोस्ट सवाल मानो तो ये सवाल ही एक मोस्ट रहेगा, जो इस टॉपिक का मोस्ट सवाल है ना। इसमें समांतर श्रेणी जो लगेगी आपको देखना है, उसका फॉर्मूला क्या है। इसमें आपको अंतिम पद देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें आपको प्रथम पद देखना पड़ेगा, इसमें आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, इसमें आपको टोटल पद देखना पड़ेगा। इस सवाल बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। देखते हैं आगे चल के। तो मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि वीडियो भी स्टार्ट की है, एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, पर एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप लोग मैनेज करो, वो धीरे धीरे आ जाएगा एक्सपीरियंस। क्लियर है। चलिए चलते हैं इस वाले सवाल पे। क्या कहता है सवाल, देखो 1 से लेके 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। मतलब क्या है, कोई संख्या क्या है 2 से भी विभक्त हो जाए और 3 से भी विभक्त हो जाए, तो वह संख्या किससे विभक्त हो जाएगी 6 से विभक्त हो जाएगी। हमने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि दो क्या होनी चाहिए सहअभाज्य संख्या। यदि दोनों सहअभाज्य संख्याओं से कोई नंबर कटता है तो वह नंबर उन 2 सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी कटेगा। क्लियर है। जैसे कि लिखे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे लिखे हैं आपके मान के चलो 22 23 24 लिखे हैं, तो ये 24 जो है वो 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 2 और 3 सहअभाज्य हैं, क्योंकि इनका मासक क्या है 1 है, इसलिए ये क्या है सहअभाज्य हैं। तब इन दोनों से जो 24 कट रहा तो फिक्स है कि 3 गुणा 2 से भी 24 कटेगा। मतलब किससे 6 से भी 24 कटेगा। 6 चौके 24, 6 से भी भाग लगेगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए और आप इस वीडियो को फिर बाकी बाद में देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं इस सवाल पे। क्या कहता है सवाल कि कोई ऐसा संख्या बताओ 1 से लेके 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से कटती हैं। तो मतलब क्या है 2 और 3 से कटेंगी तो वह संख्या 6 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। वह संख्या किससे कटेगी 6 के गुणज से कटेगी ना पूरा, वो 12 से भी कटेगी। वो 6 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। 12 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। 18 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। 24 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। 30 ऐसी संख्या है जो 24 से 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जी 6 का गुणा जो हो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, ऐसे डॉट 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 चलना हो। और 200 के कहाँ 200 के बाहर नहीं जाना अपन को, 200 के अंदर जाना है। तो 200 के अंदर कहाँ तक चले जाएंगे 198 तक चले जाएंगे। क्यों गए इसको देखो जरा, देखो 2 से भी कटेगा जी और 3 से भी कट रहा। 3 से विभाज्यता का नियम बताया था सर जी, बिल्कुल बताया था। क्या बताया था, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। क्या इन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है। देखो 8 और 9, 8 और 1 9 और 9 9 18, 18 किससे 3 से कटेगा। तो ठीक है ना।
और इकाई का अंक क्या है, सम है, तो ये 2 से भी कटेगा। तो ये 98, 198 किससे, दोनों से कट रहा ना, इसलिए 198 ले लिया। और 200 की पहले है, तो हमने क्या बोला था, 1 और 200 के बीच वाली संख्या। क्लियर है। अब आपको देखो जी लग गया अपने समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या, अब हमको देखना है क्या, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए करते हैं अपन आगे। इसके बाद मैं आपको 2 या 3 सवाल, 8 सवाल अपने होगा, 2-3 सवाल और बताऊंगा, आपकी 12-13 सवाल हो जाएंगे। तो मैं फिर इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक होगा अपना। क्लियर है। चलिए कौन सा चल रहा है, 100-200 वाला, तो इसमें वो देखूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फॉर्मूला अपन को चाहिए, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। क्लियर है। तो अब बात आती है कि सर जी Tn क्या है। Tn अपना क्या है, Tn है अपना L। क्या होता है, Tn है अपना क्या, L है सर जी। क्या है, Tn अपना क्या है सर जी, n है। अब L क्या है सर जी, L है अंतिम पद। L क्या है, संख्या की अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद सर जी 198 है। तो ये क्या हो गया, Tn का मान मिल गया सर जी, बिल्कुल मिल गया। चलिए सर जी ये क्या है बेटा, प्रथम पद है, प्रथम पद मिल गया सर जी, बिल्कुल मिल गया। सर जी अब ये बताइए n क्या है, n क्या है, n पदों की संख्या है। n क्या है, n पदों की संख्या है, मतलब 6 के कितने ऐसे जोड़े हैं, जो 6 के कितने ऐसे जोड़े हैं जो 2 से और 3 से दोनों से कटेंगे। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो और 2 और 3 दोनों से कटते हैं। तो n वह संख्या निकल के आएगी कि 2 से और 3 से कटने वाली कितने नंबर आते हैं। क्लियर है, कितने नंबर आते हैं जी निकालेगा अपना n, मतलब कितने नंबर आएंगे, कितनी संख्या आएंगी जो 2 और 3 दोनों से कटेंगे। क्लियर है। तो n वो है। सर जी d क्या है, d है बेटा डिफरेंस। d क्या है, डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, देखो जरा, देखो 6 और 12 में कितने का डिफरेंस, सर जी 6 का डिफरेंस। 12 और 18 में कितने का डिफरेंस, सर जी 6 का डिफरेंस। 18 और 24 में कितने का डिफरेंस, सर जी 6 का डिफरेंस। 24 और 30 में कितने का डिफरेंस, सर जी 6 का डिफरेंस। तो डी का मान मिल गया सर जी, बिल्कुल मिल गया। टी का मान 198, ए का मान कितना 6, ए का मान प्रथम पद 6, डी का मान 6 सर जी, डी का मान 6 सर जी। क्लियर है। अब एन अपन को निकाल रहे हैं, तो टी एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, एन माइनस के 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। इसको अपन हल करो। अब तो टी एन का मान कितना है, 198 सर जी, 198 लिख दिया, बराबर ए का मान पता है सर जी, बिल्कुल पता है 6, प्लस का एन का मान पता है, नहीं पता है, डी का मान पता है 6 आएगा सर जी। ठीक है, चलो अपन क्या करते हैं, n को अपन का मान निकालना है। तो अब जब n का मान निकालना है तो n का मान ऐसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, n को अकेला होना चाहिए। क्या है, n अकेला है सर जी, बिल्कुल नहीं है सर जी। इसके संग में 6 भी है, जी 6 है, माइनस के 1 है, सब कुछ तो 6 n के संग में लगा हुआ है। तो n का मान कैसे निकलेगा, जब n अकेला हो जाए। तो n को अकेला करो जरा। तो क्या करते हैं, हमने क्या बोला था, किसी चीज को बाँ तरफ कब भेजते हैं और बाँ तरफ से इस तरफ कब ले आते हैं, इसको बोलते हैं पक्षांतर। तो किसी चीज का पक्षांतर कब करते हैं और किस स्थिति में करना चाहिए, पहले करते हैं अपन प्लस और माइनस वाली संख्या का पक्षांतर, फिर करते हैं अपन गुणा और भाग वाली संख्या का पक्षांतर। क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे, इस प्लस के 6 पक्षांतर करेंगे, बातरपन जाएगा, क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस के 6 है, बातरपन जाएगा, क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 198 से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 192 बचेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, एन माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है 6, बराबर कितने हो जाएंगे, 192 हो जाएंगे। क्लियर है। अब हमने क्या कहा था, अब जी 6 काय में है, गुणा में है, उस साइड जाएंगे, कितने काय में हो जाएंगे, भाग में चले जाएंगे, उस साइड जाएंगे, काय में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। तो एन माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा, 192 बटे कितना 6, 6 से लगा भाग, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 32 हो गए, बिल्कुल हो गए। अब ये माइनस में है 1, माइनस का 1 है, क्या एन अभी अकेला है, बिल्कुल नहीं है सर जी। तो एन को अकेला क्या करना, एन को अकेला करना तो एक को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। और जब यह इनका एक का पक्षांतर हुआ तो यहाँ पे माइनस का है, उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 32, एक प्लस के बाद अपन पहुंच गए, प्लस का हो गया, क्या हो गया 33।
क्या आ गया, n बराबर कितनी आ गई संख्या, तो 33 ऐसी संख्या आएंगी, 33 ऐसी संख्या आएंगी जो 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी। 33 ऐसी संख्या होंगी, ठीक है ना। कैसी संख्या होंगी, 6, 12, 18, 24, 36, 30, 36 डॉट डॉट 198 तक 33 ऐसी संख्या आएंगी जो 2 से भी कटेंगी, 3 से भी कटेंगी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवालों पे, ठीक है ना। चलते, बिगाड़ दो ये सवाल। चलिए चलिए दोस्तों, तो मैंने जो 3 सवाल, वो सवाल आपके बिगाड़ के 3 सवाल जो लिख दिए हैं, 9, 10, 11, क्लियर है। तो अपने जो लास्ट सवाल होंगे, और इस चैप्टर का लास्ट अपना जो पार्ट है, यह पार्ट है 5वां। इसके पहले मैं 4 पार्ट बना चुका हूँ, वह पार्ट आप देख लीजिए। यह नंबर सिस्टम मैंने ऐसे करवाया है कि अगर आप CGL का ही पेपर दोगे तो इसमें से कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें से 55 से 60 प्रश्न तो मैंने इसमें करवाए हैं, तो हर प्रकार के फॉर्मूला मैंने इसमें दिए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप लोग अच्छे से। चलते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या में 7 जोड़कर किसी संख्या में का संख्या पता नहीं पता x मान लो, माना हुआ संख्या क्या है, x है। तो किसी संख्या में 7 जोड़कर 7 जोड़ दिए, किसी संख्या में 7 जोड़कर 7 जोड़ दिए, 7 जोड़कर योगफल, अब जो योगफल बन गया, योगफल को 5 से गुणा करके, अब 5 से गुणा करके देखना, यहाँ पे देखना, अब योगफल होगा, योगफल में 5 से गुणा कर दें, क्या जो सही हुई है, सर जी गलत हो जाए, क्या कि तुमने पढ़ो, कहाँ पढ़ो, सिंप्लीफिकेशन। अगर सर जी हम ऐसा करें तो जाकर मतलब ये है कि जो 5 को गुणा ओनली 7 में हो रहा हो, और अपन को तो दुनिया में करना है, जब दुनिया में करना है तो क्या करना पड़े, ब्रैकेट लगाना पड़े, समझ रहे ना। इसलिए हमने ऐसा लगा कि तुम्हें समझ में आ जाए तुम्हारी, ठीक है ना। बच्चों जैसे बता रहा, समझने की कोशिश करो। क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट लगा के 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, गुणनफल बन गया, 9 से लगा दो भाग, 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, 3 घटा दो, 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो बचेगा क्या, बचेगा 12 शेष बचते हैं। संख्या ज्ञात करो, मतलब क्या, x ज्ञात करना है अपन को, क्या x ज्ञात करना है। और हमने क्या बताई थी, अपन को x ज्ञात करना है तो x को अकेला करना पड़ेगा, और x को अकेला करने के कैसे करेंगे अपन, देखो कैसे करेंगे। तो हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा सवाल है, प्लस वाली और माइनस वाली संख्या का पहले होता है पक्षांतर, 3 माइनस के उस तरफ भेजा दो, प्लस के हो जाएंगे, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। कर दो जरा, x प्लस के 7, 5 बटी कितना 9 बराबर कितने हो जाएंगे, 15। अब क्या करेंगे, कैंची गुणा कर दो जरा, कैंची गुणा करो, तो 15 गुणा 9 करो, कितना हो जाएगा, 15 9 135, कितना हो जाएगा, 15 9 135, 15 9 135 हो जाएगा, 135 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब करो क्या, 5 गुणा में है, उस तरफ जाएंगे, कहाँ में पहुंच जाएंगे, भाग में पहुंच जाएंगे। तो x प्लस 7 बराबर 135 बटे कितना, 5 से भाग लगा तो कितना बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 बार चला गया। कितने बार गया, 27 बार गया। अब देखो 7, अब क्या हो गया, अब x प्लस 7 बराबर 27 लेके 7 ले जाओ 72, तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 27 में से 7 घटा दो, कितने पहुंच जाएंगे, 27 में से 7 घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 20। तो 20 अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है, 20 क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ऐसे अपन को जो सवाल करना था, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले सवाल पे, क्या कहता है अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, इसको बिगाड़ दे, उतारते जाया करे संग में, ठीक है, ठीक है। चल, क्या क्या कहता है 10वां सवाल, 10वां सवाल बोलता है कि 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं, संख्याएं दे दी कौन ने, नहीं, तो मान लो ना संख्याएं, क्या होंगी भी संख्याएं, देखो जरा, ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी मान ली हमने, 4 प्राकृतिक संख्याएं, सही, बिल्कुल मान लो। अब क्या करेंगे, इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर, भैया 3-3 करके जोड़ो जरा, ए प्लस के बी प्लस के सी, क्या बी प्लस के सी प्लस के डी, बिल्कुल सर जी, डी प्लस के सी प्लस के क्या, डी प्लस के सी प्लस के क्या, डी प्लस के ए प्लस के बी, ठीक है सर जी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस, इसको ऐसे करो,
सी प्लस डी प्लस ए, डी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, जो जोड़ दी हमने 3 करके। चलो आगे बढ़ो। 3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः, देखो योग क्रमशः क्या आने वाला है, देना देखो 180, बिल्कुल 180 लिख दो। कुछ प्रॉब्लम सर जी? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। 197 लिख दिया, कुछ प्रॉब्लम? बिल्कुल। 208 लिख दिया, कुछ प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है। 222, अच्छी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम। अब क्या हो गया कि अब इसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अपन को निकालना क्या है, क्या निकालना है अपन को? पूछो क्या कह रहे, पूछो इनसे, पूछो क्या चाहिए तुम्हें। ये कह रहा है कि इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। माध्य पता क्या होता? नहीं पता सर जी। बताओ सर जी। माध्य होता है क्या? औसत। माध्य क्या होता है? औसत होता है। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो संख्याओं का योग कैसे निकाले? संख्या का योग निकालने के कैसे? मैंने जोड़ना पड़ा। तो जोड़ो है ना, क्या कर रहा है जी? जोड़ो जरा। क्या करेंगे? जोड़ो जरा। देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से देखो। एक ए में लगाओ, बिल्कुल में लगाओ सर जी। दूसरा ए में लगाओ सर जी, बिल्कुल में लगाओ। तीसरा सर जी ए में लगाओ, बिल्कुल सर जी में लगाओ। तो 4 समीकरण में 3 ए में लगाए, बिल्कुल सर जी लिख दो 3 ए। फिर अपन को जोड़ने क्या? बी जोड़ो। 1 बी, बिल्कुल सर जी। 2 बी, बिल्कुल सर जी। इसमें बी है? नहीं है, इसमें भी बी है। कितने 3 में लगाए? 3 बी में लगाए, बिल्कुल 3 बी में लगाए। और 3 सी मिल जाए अपन को, 3 मिल जाए अपन को, क्या? डी मिल जाए। 3 में लगा सब कुछ। ठीक है सर जी, आगे बढ़ो सर जी। इनको भी जोड़ो, बिल्कुल जोड़ रहा बेटा। देखो जरा, 7 और 8 कितने होगा? 15। 15 में 2 जोड़ो तो कितने होगा? 17। 17 की 7 हासिल कितनी आ गई? 1 आ गई। 8 और 9 कितने होगा? 17। 17 और 2 कितने होगा? 19। 19 और 1 कितने होगा? 20। 20 में 0 हासिल कितने आ गए? 2। ठीक है, अब 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6 और 2 कितने होगा? 8 होगा सर जी। हो गए 8, बिल्कुल हो गए। अब इनमें क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि यदि कितने भी पद हो और उन पद में कोई संख्या समान हो तो वह संख्या क्या होती है? कॉमन होती है। देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में 3 3 है तो 3 आ जाएंगे अपने कॉमन। 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के, डी बचेगा। बराबर क्या है? 807 है। और अब इनका क्या निकल के आया? चारों का योग निकल के आ गया। अब योग का कैसे निकलेगा? जब 3 72 चले जाए तभी तो पता चलेगा जी संख्याओं का योग है। तो जितना 72 पंजे तो काय में पहुंच जाएंगे? भाग में, क्योंकि जी इतने काय में है? गुणा में हैंगे। तो ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के, डी बराबर क्या हो जाएंगे? 807 बटे कितने? 3 से भाग लगा दो। 3 दूनी 6, 3 18 और 3 सत्ते 3 नम्बे 27। कितनी बार गया? 269 बार गया। भाग कितनी बार गया? 269 बार गया। भाग दे देना, तुम लोग बच्चों नहीं है ना। तो 3 दूनी 6, 2 बचे 3 6 18, 2 बचे 3 नम्बे 27। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया? 259 आ गया। कितना आ गया? 269 आ गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए 200 कितना आ गया? 69 आ गया। ठीक है, तो अपना कितना निकल के आया? योगफल जी निकल के आया। हमने क्या बताया तो आपको, माध्य निकालना है या फिर औसत निकालना है तो माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं का पद, मतलब कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। संख्याएं कितनी है? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 4 संख्याएं। और 4 संख्याओं का योग कितना है? जी है कितनी संख्याएं? 4 संख्या। तो 4 से लगाओ भाग, 4 से लगा दिया भाग लगा 4 से, तो कितनी बार लगा दिया? 4 से 24 आ गया। कितने बचे? 2 से बचे हैं। 4 दिया, 4 चौके 16, 4 चौके 16। कितने बचे? 3 से बचे। कितना बचा? 4 चौके 16। देखो जरा, 4 6 24, 2 बच गए। ठीक है, 2 बच गए। ठीक है, बच गया। अब कितनी बार जाएगा? कितने? 29 बचे ना। 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28। ऊपर कितना बचा? 1 से बचा और नीचे क्या बचे? 4। तो जी अपना उत्तर आ जाएगा 67 सही। कितना? 67 सही, 1/4 अपना उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी, आप लोग समझो। ठीक है ना? और अगर आपको एक बार में नहीं आती समझ में, आप दोबारा वीडियो रिपीट करके
देख सकते हो। क्लियर है? तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल, देखिए। चलिए, तो लास्ट सवाल है अपना इस वीडियो का। ठीक है, देखिए मैं साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक वीडियो में 1 घंटा की बनाता हूँ तो मुझको लगते हैं उसमें 3 घंटे। कितने घंटे? 3 घंटे, क्योंकि मुझे बार बार तो उसको बिगाड़ना पड़ता है। आप लोग खुद जानते हो कि कितनी मेहनत लग रही होगी। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर पूरा कुछ समझकर, कुछ सीखकर, कुछ दूसरों को शेयर करके, ताकि दूसरों को क्या हो, भला हो सके। अगर आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना सब कुछ सीख रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। देखो मैं हूँ आपको फ्री पढ़ा, स्टार्टिंग मैंने किया है, मैं आपको फ्री पढ़ा रहा। हर कुछ चाहिए पड़ता है यार, हर कुछ चाहिए पड़ता है। मार्कर चाहिए, इंक चाहिए, कैमरा चाहिए, स्टैंड चाहिए, बोर्ड चाहिए, समय चाहिए। हम अपना भविष्य नहीं देख रहे, आपको फ्री पढ़ा रहा ना, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप कुछ सीख रहे हो, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप मेरी लाइक कीजिए, ठीक है ना, तो आप लाइक कीजिए, वरना मैं नहीं मांग रहा ना। अगर आपको नहीं आ रही समझ में, नहीं समझो, समझ में नहीं आ रही, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से देखिए वीडियो, बस खत्म कहानी। बस नहीं आई हमें समझ में, बस, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे, अगर आप मेरा यहाँ पे एक मिनट भी देते हो अगर आप लोग, तो 1 मिनट भी आपका बेस्ट नहीं जाएगा, बस इतना है, ठीक है ना। व्यर्थ नहीं जाएगा आपका 1 मिनट भी अगर आप देते हो, क्योंकि मैं अपना यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के चल रहा था कि बच्चे को समझ में आ जाए। अगर एक पत्थर भी डाला होता तो मैं उसमें ये समझता कि इस पत्थर को आया समझ में। तो आप लोग तो इंसान हो यार, हैं। चलो करते हैं लास्ट सवाल। क्या बोल रहा वो 11वां सवाल है, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है, तो मतलब क्या कह रहा है वो, एक पंक्ति में कितने 54 छात्र होना चाहिए। पंक्ति क्या होती है, पंक्ति होती है ऐसी, कॉलम होते हैं ऐसे। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहे सर जी। तो जो पंक्ति है ये कॉलम है। अब वो कह रहा है एक पंक्ति में कितने छात्र, एक पंक्ति में 54 छात्र बैठा ला, वो कितने 54 छात्र बैठा ला। ऐसी कितनी पंक्ति बन रही, वो कह रहा है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो कितनी पंक्ति बन रही, 30 पंक्ति बन रही। तो 30 पंक्ति बन रही। अगर एक पंक्ति में अपन 54 छात्र खड़े कर रहे हैं, तो 54 छात्र एक पंक्ति में खड़े हो रहे हैं और 30 पंक्तियां बन रही, तो 54 गुणा 30 करो तो कुल छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, कुल छात्र अपन को कितने ऐसे मिल जाएंगे, 54 गुणा कितने 30, तो 54 गुणा 30 करो तो कुल छात्र अपन को मिल जाएंगे। तो कुल छात्र कैसे निकालेंगे, कुल छात्र कैसे निकालेंगे, कुल छात्र कैसे निकालेंगे अपन, 54 गुणा कितना 30, मतलब एक पंक्ति में 54 छात्र हैं, 30 पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 54 गुणा 30। समझने की कोशिश करो, 54 गुणा 30 तो कुल छात्र आ जाएंगे। कुल छात्र कितने आ जाएंगे, 3 चौके 12 और 3 5 15 और 1 16, 1620 अपने छात्र आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है वो आगे देखिए, तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी। अभी वो एक पंक्ति में 54 छात्र खड़ा कर रहा था, अब वो एक पंक्ति में 45 छात्र खड़ा कर रहा, तो 45 छात्र अगर एक पंक्ति में खड़ा कर रहा तो कितनी पंक्ति बनेगी, 45 छात्रों वाली। क्लियर है? देखो तो कितनी पंक्ति बनेगी, तो 1620 में 45 से भाग लगा दें तो जितने बार भाग जाएगा उतनी ही पंक्ति बनेगी, जितना बार भाग जाएगा उतनी ही पंक्ति बनेगी। जरा देखो 9 से काटो दोनों को, 9 पना 45, 9 पना 45, 9 एकम 9, कितने बच गए 7, 9 अट्ठे 72, 180 फिर 5 से काट दो जरा 180 को, कितने होगा 5 दूनी 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 छक्का 30, मतलब कितनी पंक्ति 36 पंक्ति, मतलब कितनी पंक्ति 36 पंक्ति, 36 पंक्ति। तो 45 छात्रों की पंक्ति अगर अपन बनाएंगे तो 1620 छात्रों की पूरी 36 पंक्ति बनेगी। तो जे उसने पूछा था कि अगर 45 छात्रों की पंक्ति बनाएंगे एक पंक्ति तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, 36 पंक्तियां बनेंगी। यही अपना उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए
तो ये अपनी वीडियो होती है समाप्त। अब मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला अपन वो मैथ का सवाल उठाएंगे या एलसीएम एचसीएफ उठा लेंगे, जो भी अब आएगा वो आपके सामने हो जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर है? तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।